मेरा नाम तैयबा है। मैं यूनिवर्सिटी में बीएससी कर रही हूँ। मैं एक फरहान नामी लड़के से मोहब्बत करती थी। वो बहुत अच्छा लड़का था। वो भी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। मेरी 4 बहनें थीं। मेरे अब्बू एक फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। मेरे मामू जापान में सेटल थे और मेरी अम्मी को हर महीने हमारा खर्चा भी भेजा करते थे। वो बहुत ही अच्छे थे। वो हमें अपनी बिल्कुल बेटियों की तरह समझते थे। मेरी नानी भी हमें बहुत प्यार करती थी। हम अक्सर छुट्टियों में नानी के घर ही रहते थे। यूनिवर्सिटी के बाद मैं और फरहान रोज रात को खूब बातें करते थे। पूरी पूरी रात बातें करते गुजर जाती थी। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे से शादी का वादा भी कर बैठे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि किस्मत हमें किस जगह ले जाएगी ये कोई नहीं जानता। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी। उससे छोटी बहन का भी रिश्ता हो गया था। इसके बाद मेरी बारी थी और फरहान अभी सेटल हो रहा था। वो ऑनलाइन काम करता था, लेकिन मैं उसको कहती थी कि कोई जॉब कर लो, फिर मेरे घर रिश्ता भेजना, फिर ही हमारी शादी होगी। ऑनलाइन काम करने से मेरे घर वाले मुतासिर नहीं होंगे। इस बात पर मेरी और फरहान की खूब लड़ाई हुआ करती थी। फरहान कहता था कि मैं सेटल हो रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जॉब से ज्यादा ऑनलाइन काम में मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी। फरहान कभी मुझ पर भड़क पड़ता था और कभी मुझसे बहुत आराम से इस पे बात करता था कि मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो कि जॉब करो, ये काम छोड़ दो, क्योंकि फरहान को ऑनलाइन काम बहुत पसंद था। वो घर बैठे काम किया करता था। हम गुजरावाला में रहते थे और फरहान हमारे शहर से तकरीबन 5 घंटे दूरी पर एक शहर में रहता था। फरहान की फैमिली बहुत अच्छी थी। उसके बाबा बैरून मुल्क पुलिस में थे। वो 3 भाई थे। सबसे बड़ा फरहान था। उसके घर वाले फरहान से बहुत मोहब्बत करते थे। इसी वजह से फरहान अपनी हर बात मनवा कर रहता। जब भी मैं उससे शादी का कहती तो वो कहता कि मैं अपने घर वालों को मना कर तुम्हारे घर में रिश्ता भेजूंगा, लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या पता ना माने, इसलिए तुम अपने घर पहले बात करो। मैंने अपनी जो सबसे बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी उनको सब कुछ बता दिया। वो कहने लगी पहले पढ़ लो, बाद में ये बात भी होती रहेगी, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मैं खुश हो गई। वो मुझसे बड़ी थी और उनकी मंगनी हो चुकी थी। उनकी शादी के दिन करीब ही थे। मैंने फरहान के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। वो मेरे सामने तो कहने लगी जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन जब अम्मी के साथ वो बैठी तो फरहान की बातें उन्होंने शुरू कर दी। वो कहने लगी कि अम्मी आपकी लाडलो तैयबा यूनिवर्सिटी में किसी लड़के से मोहब्बत कर बैठी है जो बहुत दूर का है, ना खानदान का पता ना कुछ उसके बारे में। यूनिवर्सिटी में ऐसे लड़के अच्छे नहीं होते और ना वो हमारे खानदान से है और ना ही वो कोई जॉब करता है। ऑनलाइन का भी कोई काम होता है भला? मेरी बहन ने अम्मी को इतना भड़काया कि अम्मी ने मुझे बहुत बातें सुनाई और मुझे कहा कि अगर तुमने उस लड़के से बात की तो मैं तुम्हारी भी जल्द ही शादी कर दूंगी, तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा कर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मैं बहुत ज्यादा डर गई। मुझे अपनी बहन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो मेरी बहन थी, उसकी शादी थी, मैं क्या कह सकती थी। खैर मैंने उसे अपनी दुआओं में रुखसत कर दिया, लेकिन वो मेरे लिए पीछे सब कुछ बर्बाद करके चली गई। मैं क्या करती, मेरा कोई सहारा नहीं था। मैं कैसे कहती कि मैं फरहान से मोहब्बत करती हूँ, मैंने उससे शादी करनी है। एक मुसीबत से जान छूटी नहीं थी कि दूसरी मुसीबत गले पड़ गई। मेरे मामू जो जापान में रहते थे, उनके एक दोस्त हमारे घर आए। उन्होंने मुझे देख लिया और वो मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर गए। लड़के ने एमबीए किया था, लेकिन उसके पास भी कोई जॉब नहीं थी। मेरे मामू कहते कि लड़का बहुत ही शरीफ है और खानदान भी बहुत ही शरीफ है, क्या हुआ अगर जॉब नहीं है? उसने एमबीए किया हुआ है, आज नहीं तो कल उसको जॉब मिल ही जाएगी। अगर ना भी मिले तो उनकी जमीन है, कारोबार है, वो उनको संभाल सकता है। मैंने इस बारे में जब फरहान को बताया तो फरहान बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो रोने लगा, मैं भी रोने लगी। हमारा रो रो कर कोई हाल न रहा। हम क्या करते? अम्मी ने भी रिश्ते के लिए हामी भर ली। अम्मी कहने लगी कि तुम्हारे मामू के मुझ पर बहुत एहसानात हैं, मैं उनकी कभी भी कोई भी बात नहीं टाल सकती। मैंने कहा अम्मी मुझे अभी पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन अम्मी कहती कि तुम्हारी पढ़ाई किसने छुड़वाई है, 1-2 साल ही तो है, तब तक हम मंगनी कर लेंगे, जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो हम शादी करेंगे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अब मेरा क्या होगा? उधर फरहान परेशान था। मैं उसको कोई भी बात बताने के लिए डरती थी, क्योंकि वो अपना काम सेटल करने में लगा हुआ था और मैं अपनी बातें बताकर उसको परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं जब तक उसको बातें ना बताती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता था। हम लोगों के पास अब कोई चारा भी बाकी न रहा। एक दिन उस लड़के की माँ और उसके रिश्तेदार मुझे देखने आए और मुझे पसंद भी कर गए। मुझे पैसे दिए, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। सब बहुत खुश थे कि अच्छे घर में इसका रिश्ता हो रहा है। अम्मी कहने लगी तैयबा अब तुम घर के काम करना भी सीख लो, क्योंकि अब तुम्हारी जल्दी शादी हो जाएगी। तुम्हारी सास बहुत खुश लग रही थी, तुमसे बहुत प्यार करेगी, तुम उनका ख्याल रखना। मैं खामोश रही, मैं और क्या कर सकती थी। फिर मेरे मामू, मेरी अम्मी और मेरी नानी, मेरी मोमानी उस लड़के के घर गए लड़के को देखने। लड़का पसंद आ गया सबको और सब वापस आ गए।
माँ कहने लगी, लड़का बहुत ही खूबसूरत है, निहायत शरीफ लड़का है, बहुत अच्छा है, घर भी बहुत अच्छा है, उनका कारोबार भी बहुत है, और तुम्हें क्या चाहिए, तुम बहुत सुकून से रहोगी, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करेगा। मैं और फरहान रोज रात को रो रो कर आंखें लाल कर लेते थे कि अब हमारा क्या होगा। हम एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे और हमारे पास कोई चारा भी नहीं था कि घर से भाग के भी शादी नहीं कर सकते थे। फरहान भी अच्छी फैमिली से था और मैं भी अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती थी, इसलिए भागना हमने मुनासिब न समझा, इसलिए कोई और हल ढूंढने लगे। फिर एक रोज लड़के वाले भी आ गए हमारे घर मेरी मंगनी के लिए। मेरी मंगनी की रस्म शुरू करने लगे। मेरी सास ने मुझे कहा कि अपना हाथ आगे करो। मैं हाथ नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे इस लड़के से शदीद नफरत थी। मैं तो फरहान से मोहब्बत करती हूँ और फरहान से शादी करना चाहती हूँ। मैं कैसे किसी और लड़के से शादी कर सकती थी। खैर मैंने डरते डरते अपना हाथ आगे किया और उस औरत ने मेरी उंगली में अंगूठी डाल दी और रस्म खत्म हो गई। फिर मैं कमरे में आकर रोने लगी। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी और अल्लाह से दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह फरहान मेरे मुकद्दर में लिख दे। हम बहुत परेशान थे, क्या करते, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मैं परेशान बैठी थी एक दिन कि अचानक फरहान की कॉल आई। मुझे कहने लगा कि मुझे एक हल मिल गया है। मैंने उससे पूछा क्या हल। मैं बहुत खुश हुई कि फरहान ने कुछ ना कुछ हल निकाल लिया है और अब वो सेटल हो चुका था। उसको अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही थी, लेकिन अगर उधर मेरा रिश्ता टूटा तो ही इधर मेरी बात बनती ना। फिलहाल तो इधर रिश्ता तोड़ना जरूरी था, लेकिन वो टूट नहीं रहा था। कैसे टूटता। लड़के वाले बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। लड़का भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो कोई वजह नहीं थी मंगनी टूटने की। फरहान कहने लगा कि मेरा एक कजन है जो गांव में रहता है, उसका नाम हमास है। वो कहता है कि हमारे गांव में एक आमिल बाबा है जो जादू करता है और जादू के जरिए वो किसी का भी रिश्ता तोड़वा सकता है। मैं उसके पास जाऊंगा और जो वो तावीज देगा मैं तुम्हें भेजूंगा और तुम अपने घर वालों को वो पिला देना। मैंने हामी भर ली क्योंकि मैं किसी भी सूरत फरहान को पाना चाहती थी। फरहान अगले ही दिन अपने कजन के गांव गया और अपने कजन के साथ उस बाबा जी के पास गया। बाबा जी को सुनाई नहीं देता था, इसलिए उसको जो भी बात समझानी होती थी उसे कागज पर लिखकर बताना पड़ती थी। फरहान ने सारी स्टोरी उस कागज पर लिखकर उस बाबा जी को पकड़ा दी और बाबा जी को कहा कि हमारा काम कर दें, आप जितने पैसे मांगेंगे हम उतने पैसे दे देंगे, क्योंकि वो बाबा पैसों का बहुत लालची था। पहले तो बाबा नखरे करने लगा कि नहीं मैं ये काम नहीं करता, मैंने छोड़ दिया है। अब उसको पैसे चाहिए थे। फिर कहने लगा कि ये काम बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, जाओ यहाँ से। फिर बाबा जी के हाथ में फरहान ने 5,000 के 2 नोट पकड़ा दिए और बाबा जी अगले ही लम्हे कहने लगे, गाली कोई नहीं है पुत्र जी, तुम्हारा काम तो होकर ही रहेगा। बाबा जी फरहान को कहने लगे कि इस कागज पर लड़की का नाम लिख दो और जिस लड़के से रिश्ता हो रहा है उसका पूरा नाम लिख दो, उसकी अम्मी का पूरा नाम, लड़की का पूरा नाम अच्छी तरह लिख दो। फरहान ने ऐसा ही किया। बाबा जी कहने लगे कि अगले दिन आ जाओ, मैं हिसाब लगाकर बताऊंगा। सर्दियों के दिन थे। फरहान मुझे खोने से डर रहा था। फरहान 7 बजे जाता क्योंकि बाबा जी सुबह ही अपने घर पर मिलते थे, उसके बाद वो कहीं और चले जाते थे, तो वहाँ बहुत रश होता था, इसलिए वहाँ पर ऐसी बात करना मुनासिब नहीं था। इसलिए सुबह सुबह 7 बजे फरहान अपने कजन के घर जाता, वहाँ पर अपने कजन को जगाता और फिर उनके साथ उस पीर बाबा के पास जाता। बाबा जी ने हिसाब लगा लिया हुआ था। बाबा जी कहते कि मैं काम कर दूंगा, लेकिन काम बहुत मुश्किल है, इसके लिए रोज अमल करना पड़ेंगे जो कि बहुत मुश्किल हैं। अगर वो कर दोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। बाबा जी ने अगले दिन फिर बुलाने का कहा। अगले दिन फिर फरहान अपने कजन को लेकर उस बाबा जी के पास गया। बाबा जी अगले दिन 8 तावीज देते हैं। कहते हैं कि एक मस्जिद के अंदर रखना है और एक कोई दरख्त है उसके ऊपर रखना है और एक जिंदा मछली इसके मुंह में डालकर बहा देना है और एक तावीज जो है वो कब्रिस्तान में दफना देना है। फरहान ये अमल करने से बहुत घबरा रहा था कि कैसे करूं। कैसे उसने ये काम अपने कजन के सुपुर्द किया। उसके कजन ने ये सारे काम एक एक दिन के बाद करना शुरू कर दिए और सब अमल कर दिए। और जो 4 तावीज बच गए थे वो बाबा जी ने कहा था कि ये लड़की को भेज देना और लड़की को कहना जो तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं उनको घोल कर पिला दो। फरहान ने गिफ्ट लिया, उसके अंदर वो तावीज रखे और कोरियर कर दिए। मैंने कोरियर वाले से जाकर गिफ्ट भी लिया और मुझे तावीज भी मिल गए। मैंने वो तावीज अपनी माँ को घोल कर पिला दिए। एक दिन मेरे मामू भी आए थे, मोमानी भी आई थी और मेरी नानी भी आई थी। मैंने चाय बनाई, उनके लिए मैंने पूरे तावीज चाय में घोल कर उनको भी पिला दिए, लेकिन कोई भी असर ना हुआ। अगले दिन फरहान को मैंने बताया कि यहाँ तो कोई असर ही नहीं हो रहा। फरहान बाबा जी के पास गया। बाबा जी से पूछा काम क्यों नहीं हो रहा बाबा जी। बाबा जी ने बताया कि धूप नहीं निकल रही थी तो अब तक काम हो जाना चाहिए था। ये काम सूरज की रोशनी में असर करता है, जब तक धूप नहीं निकलेगी ये तावीज काम नहीं करेंगे। जिस दिन धूप होगी उस दिन अमल भी होना शुरू हो जाएंगे।
सर्दियों के दिन थे और धूप का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। शायद हमारी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था। अब हम सूरज निकलने की दुआएं करने लगे थे। कुछ दिन तक तावीज असर करना शुरू हो गए। मेरी माँ के दिल में वसवसे पैदा होने लगे। कहने लगी, तैयबा तुम्हारी सास मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे डर लगता है कि तुम पर जुल्म करेगी। मेरी बच्ची, मेरा तुम्हारा उधर शादी करवाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने भाई को कैसे समझाऊं? अगर मैंने इनकार किया तो वो अपने हाथ मेरे सर से उठा लेंगे। मैं बहुत खुश थी कि तावीज असर करना शुरू हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मी और बदल गई। अम्मी ने ठान लिया था कि मैं अपनी बच्ची की शादी उधर नहीं करूंगी। अम्मी ने नानी से बात की। नानी ने कहा कि कैसी बात कर रही हो, अगर तुम्हारे भाई को पता चला ना तो वो तुम पर बहुत नाराज होगा। मेरे भाई को डर था कि उनका बेटा है तो कहीं मेरी बहन मेरे बेटे के लिए उनका रिश्ता ना मांग ले, इसलिए मेरी बच्ची की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे।